हाजीपुर अगर हमसे लिया जाएगा तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के शरीर से प्राण ले लिया जाएगा। हम आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से कि हमको हमारी जो 5 सीटें हैं उस पर आप विचार कीजिए, चूँकि हमारे साथ सभी सांसद रहे हैं। लोकसभा 2024 चुनाव काफी करीब है और इस चुनाव को लेकर के खास करके अगर बिहार को देखें तो बिहार में जो है कि सीट बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं जो है कि पेंच फंसता नजर आ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। देखिए, बिहार में चाचे भतीजे का रिश्ता जो होता है बड़ा ही प्यारा होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो चाचा भतीजे के राजनीतिक रिश्ते भी बड़ा प्यारा होता है, लेकिन राजनीतिक लड़ाइयां भी बहुत होती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान और पशुपति पारस की। दोनों में चाचे भतीजे का रिश्ता है और इस रिश्ते में जो है कि एक हाजीपुर के सीट को लेकर के जो है कि कहीं ना कहीं चाचे भतीजे में पेच फंसता दिख रहा है। पहले आप सुने कि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस के पार्टी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। चंदन सिंह, पहले उनके बयानों को सुने। देखिए, बिल्कुल आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर के लिए जीते हैं और हाजीपुर के लिए ही मरते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाजीपुर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास रहना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए हाजीपुर वैसा ही है जैसे शरीर में प्राण की जरूरत होती है। हाजीपुर अगर हमसे लिया जाएगा तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के शरीर से प्राण ले लिया जाएगा। हम आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से कि हमको हमारी जो 5 सीटें हैं उस पर आप विचार कीजिए, चूँकि हमारे साथ सभी सांसद रहे हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। दलित, वंचित और इस समाज के लिए लगातार वो काम करते रहे हैं। तो बिहार में जब सीट बंटवारा पर विचार हो रहा है तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से ही मजबूती और निष्ठा के साथ हैं। देश में दूसरा और कोई उदाहरण नहीं है जो पशुपति कुमार पारस जी के जैसा निष्ठावान हो, जबकि चिराग पासवान 2020 में इस गठबंधन से बाहर भी निकल गए थे। लेकिन हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी के का उंगली पकड़कर इस गठबंधन में रहे हैं और कभी इनके खिलाफ कहीं चुनाव लड़ने का भी प्रयास हम लोग ने नहीं किया है। हमारी निष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सर्वोपरि है। इसलिए आग्रह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सीटों पर ध्यानपूर्वक विचार हो। तो आपने साफ तौर पे सुना कि चंदन सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि पशुपति पारस जी के आत्मा है हाजीपुर। अगर उनसे उनका आत्मा ही छीन लिया जाएगा तो मोदी जी 400 पार कैसे कर पाएंगे। यानी कि अगर एनडीए को 400 पार करना है तो पशुपति पारस जी को जो है कि उनके शरीर में उनका आत्मा डालना होगा, यानी कि उनको जो है कि हाजीपुर सीट देना होगा। अब इस चीज को लेकर के जो है कि चंदन सिंह ने क्या कुछ कहा है आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।